कुछ हूं मैं, अरी का मैं ही हूं संहारक। थर थर कांपे शत्रु मुझसे, परम शक्ति का मैं धारक। भारत माता की जय, भारत माता की जय। ऊर्जा मुझ में है अगणित, लक्ष्य भेदी प्रण है मेरा। जल थल नभ में सर्वव्यापी, शौर्य ही कर्तव्य मेरा। अनमैन्ड सिस्टम्स, चाहे वो मिसाइल हो, ड्रोन हो, इनका इंपॉर्टेंस काफी बढ़ गया। ब्रह्मोस से बचना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन। आने वाले समय की जितनी भी लड़ाइयाँ होंगी उसमें ड्रोन्स जो है बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगे। डिफेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी की अब हमें महारत हासिल हो चुकी है। इंडिया इज अ स्ट्रॉन्ग कंट्री। थर थर कांपे शत्रु मुझसे, परम शक्ति का मैं धारक। ऊर्जा मुझ में है अगणित, लक्ष्य भेदी प्रण है मेरा। जल थल नभ शौर्य ही कर्तव्य मेरा। आज जितने भी मिसाइल हमारे यहाँ बन रहे हैं, आई वुड से 85 to 90% इंडिजिनस है। हमारी जो डिजाइन क्षमता है, जो हमारी टेस्टिंग क्षमता है, वो हमारी पूरी परिपक्व हो चुकी है। सारा का सारा जो सिस्टम हिंदुस्तान के अंदर बन रहा है, आई थिंक इट्स ऑल मेक इन इंडिया। हमारा जो सिस्टम है अमंग्स द बेस्ट इन द वर्ल्ड हम कह सकते हैं। वंदे मातरम। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं श्वेता सिंह। वंदे मातरम में हम आपको हमेशा युद्ध भूमि में लेकर चलते हैं, जिसे आप पहचानते हैं, जिससे आप परिचित हैं, जिन सैनिकों को आपने देखा है। लेकिन इस बार के वंदे मातरम में हम आपको उस युद्ध भूमि में लिए चलेंगे जो वर्तमान की और भविष्य की युद्ध भूमि है। उन योद्धाओं से मिलाएंगे जो भविष्य के योद्धा हैं और जो भारत को विश्व की शक्ति बनाने के लिए अपने हाथों को जय जवान और जय विज्ञान के नारों के साथ मजबूत कर रहे हैं। ये सिर्फ एक मिसाइल नहीं, भारत का सुरक्षा कवच है। आकाश मिसाइल का कैपेबिलिटी है, हम लोगों ने आप सिंदूर में देखा है। हम लोग एनिमी इसको जाम नहीं कर सकते या इसको सप्रेस नहीं कर सकते। इंडिया इज अ स्ट्रॉन्ग कंट्री एज फार एज द डिफेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज कंसर्न। ये सिर्फ निशाना नहीं लगाती, ये आधुनिक भारत का अमोघ अस्त्र है। बियॉन्ड विजुअल रेंज, इसका मतलब जब मिसाइल फायर करेंगे दुश्मन का जहाज बहुत दूर होगा, क्योंकि पास जाने से वो हमारा एयरक्राफ्ट एंगेज कर सकते हैं। तो बियॉन्ड विजुअल रेंज, तो बहुत दूर से लॉन्च करने वाला मिसाइल है। ये केवल प्रतिरोध का प्रतीक नहीं, प्रतिकार का ब्रह्मास्त्र है। ब्रह्मोस से बचना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। हमारे जो एडवर्सरीज थे, जो एनिमीज थे, उनको रियली एक लेसन मिला कि आप हमारे साथ इस तरह की छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। तो ब्रह्मोस एक बहुत बड़ा पोटेंट वेपन है। ये केवल समुद्र की गहराई नहीं नापती, ये पानी के अंदर दुश्मनों की औकात नापती है। टारगेट को, जो पायलट को नजर नहीं आ रहा है, उसको टारगेट करना है, तो कम से कम 40 किलोमीटर की रेंज की आपके पास में कोई मिसाइल होनी चाहिए। ये
ये सिर्फ हवा से जमीन पर वार नहीं करती, ये रौद्र रूप है रुद्र का। एक बार हम मिसाइल लॉन्च करेंगे तो जरूर जाके वो जो टारगेट है उसको हिट करेगा। ये केवल एक छोटा सा हथियार नहीं, पलक झपकते खत्म कर देता है दुश्मन का वजूद। ये है आधुनिक भारत के अत्याधुनिक मिसाइल शक्ति की तैयारी, जहां मेक इन इंडिया केवल नारा नहीं, भारत का जय घोष है। आज जितने भी मिसाइल हमारे यहाँ बन रहे हैं, चाहे पृथ्वी हो, चाहे लेटेस्ट मिसाइल जैसे आपने देखा प्रलय मिसाइल हुआ, या रुद्रा मिसाइल हुआ, या अग्नि 5 मिसाइल हुआ, या इवन सबमरीन लॉन्च मिस्टर K4 मिसाइल है, K6 मिसाइल है, ये सब मिसाइल जितने भी हैं, या आकाश मिसाइल है, या LRSAM है, ये सब मिसाइल जो हैं आई वुड से 85 to 90% इंडिजिनस है। ये वो तैयारी है जिसमें स्क्रू से सॉफ्टवेयर तक आधुनिक होते भारत की छाप है। इंडिया की जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है स्पेशली रिलेटेड टू डिफेंस, सो डिफेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी की अब हमें महारत हासिल हो चुकी है। आज की युद्ध भूमि में ये आने वाले कल की ताकत है। ये वो कर्मवीर हैं जो वर्तमान और भविष्य के युद्ध का स्वरूप भी तय कर रहे हैं और योद्धाओं का रूप भी। इस समय हमारे देश में DRDO से जो वेपन्स या टेक्नोलॉजी डेवलप हुई हैं, उनका जो प्रोडक्शन वैल्यू, करंट प्रोडक्शन वैल्यू है, वो 6.6 लाख करोड़ है। DRDO अब हर तरह की मिसाइल जो भी हमारी आर्म फोर्सेस को चाहिए, उन सब को बनाने में पूर्ण रूप से सक्षम है। आज वंदे मातरम में हम भारत के उन अमोघ अस्त्र की शक्ति से आपका परिचय कराएंगे जो वर्तमान के युद्ध में सबसे निर्णायक है, मिसाइल। और ये भी बताएंगे कि भारत एक मिसाइल शक्ति के रूप में दुनिया में कहां खड़ा है। सबसे पहले भारत की सबसे घातक मिसाइल ब्रह्मोस, जिसके नाम में ही ब्रह्म है। ब्रह्मोस केवल एक मिसाइल नहीं, ये हिंदुस्तान का हौसला है और दुश्मन की हार है। आधुनिक भारत का सबसे अत्याधुनिक ब्रह्मास्त्र। इसकी 3 मैक की खौफनाक रफ्तार है, यानी 1 किलोमीटर प्रति सेकंड। जब यह चलती है तो दुश्मन को एयर रेड सायरन बजाने तक का मौका नहीं मिलता। इसकी रेंज 290 किलोमीटर से लेकर 800 प्लस किलोमीटर तक है, जो कि ER वेरिएंट है। जिस तकनीक पर यह बनी है उसको कहते हैं फायर एंड फॉरगेट, यानी दागो और भूल जाओ, निशाना चूकना और दुश्मन का बचना नामुमकिन। इसकी ताकत का हिसाब इस बात से पता चलता है कि यह मिसाइल 200 से 300 किलोग्राम का वॉरहेड ले जाकर 5 मीटर की नीची उड़ान से रडार को चकमा देकर सीधे तबाही मचाती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह मल्टी प्लेटफॉर्म मिसाइल है, यानी कि अलग अलग प्लेटफॉर्म से इसे लॉन्च किया जा सकता है। जमीन, हवा, समुंदर, पनडुब्बी, हर जगह से यह तबाही ढाने में सक्षम है। मई 2025, ऑपरेशन सिंदूर। जब पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद ने सीमा पार की तो भारत ने ब्रह्मोस का वो रूप दिखाया कि रावलपिंडी तक दहल गया। पाकिस्तानी PM और जनरल आसिम मुनीर को बंकर में छुपना पड़ा। सुखोई 30 MKI से दागी गई एयर लॉन्च ब्रह्मोस A दुश्मन के लिए बंकर बस्टर के साथ साथ मिथ बस्टर भी साबित हुई। कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे।
दुनिया भी भारत के इस नए रूप को, इस नई व्यवस्था को समझते हुए ही आगे बढ़ रही है। ये पाकिस्तान की शान नूर खान एयरबेस है। सुखोई से दागी गई ब्रह्मोस मिसाइलों ने 90 डिग्री के स्टीप डाइव अटैक से अंडरग्राउंड कमांड सेंटर और फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क को पाकिस्तान के घमंड के साथ नष्ट कर दिया। अटैक हुआ है नूर खान बेस पे, बिल्कुल घर के सामने। अभी एक जहाज गुजरा है और ये नूर खान बेस के ऊपर अटैक हुआ है। 5 मीटर से कम सीईपी की सटीकता के साथ पूरे मेड इन चाइना एयर डिफेंस को खंड खंड कर दिया। जो ब्रह्मोस है इसको रोकना बहुत मुश्किल है। तो नूर खान में जो भी स्ट्रेटेजिक असेट्स थे, उनकी जो भी एंट्री थी, एग्जिट थी, अप्रोच रोड थी, या जो एयर स्ट्रिप होती है, हवाई पट्टी जिससे हवाई जहाज उड़ सकते हैं, फाइटर एयरक्राफ्ट, तो उन सबको खत्म कर दिया गया। तो उसके कारण जो भी उनके असेट्स थे उस किराना हिल्स में, तो वो फिर बाहर निकल नहीं पाए। बल्कि मैं तो कहूंगा कि शायद उनको भी कुछ नुकसान हुआ होगा। ये रहीम यार खान में तबाही की तस्वीरें हैं। दुश्मन के ड्रोन्स और रनवे को ऐसा उड़ाया कि महीनों तक वहां उड़ानों पर सन्नाटा छा गया। पाकिस्तान की तैयारी सीमा पर वार की थी, लेकिन भारत ने पाकिस्तान के सीने पर वार कर दिया। ब्रह्मोस की खासियत ये रही है कि उसको पाकिस्तान के रेडार पकड़ नहीं सके, लेकिन उससे हुई तबाही पाकिस्तान के आवाम ने अपनी आंखों से देखी। चीन का दिया HQ-9 और LY-80 एयर डिफेंस सिस्टम ब्रह्मोस की लो ऑल्टीट्यूड सी स्किमिंग तकनीक के आगे खिलौना बनकर रह गए। ये एक स्टेल्थ मिसाइल है, कंपोजिट्स हैं इसमें, और मेटल का काफी कम उपयोग हुआ है। तो ये जो दुश्मन के रडार में ये मिसाइल आती नहीं है। और दूसरी बात है कि इसकी जो स्पीड इतनी ज्यादा है कि जो चाइनीज रडार थे वो इस मिसाइल को पकड़ नहीं पाए। और तीसरी बात क्या है कि इस मिसाइल के अंदर हमने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम जो लगा के रखा है, तो वो पाकिस्तानी जो रडार्स अगर पकड़ भी लेते तो उनको इस मिसाइल को जैम करना बहुत मुश्किल था। आज ब्रह्मोस सिर्फ रक्षा कवच नहीं, भारत की आत्मनिर्भर ताकत का सबसे बड़ा चेहरा है। 85% स्वदेशी तकनीक से लैस ये मिसाइल अब दुनिया पर राज करने के लिए तैयार है। फिलीपींस साल 2024 में ही ब्रह्मोस को अपनी सुरक्षा में तैनात कर चुका है। इंडोनेशिया से करीब $450 मिलियन की डील फाइनल हो चुकी है। वियतनाम और UAE $700 मिलियन की डील के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। ब्रह्मोस की खरीदार देशों में सऊदी अरब, मिस्र, ब्राजील और अर्जेंटीना जैसे दर्जनों मुल्क भारत की चौखट पर कतार में हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह भी है कि नए बनते वर्ल्ड ऑर्डर में ये ब्रह्मोस डिप्लोमेसी का नया आयाम है। ब्रह्मोस को तो नाम ही ऐसा है कि सुनते ही कई लोगों को चिंता हो जाती कि ब्रह्मोस आ रहा है क्या। अब दुनिया के कई देश इन मिसाइलों को खरीदना चाहते हैं। मुझे विश्व के जो भी लोग मिलते हैं उनकी इच्छा एक होती है कि हमें भी मिल जाए। इस मिसाइल की जो मारक क्षमता है उसको देखते हुए बहुत सारे देश इन ब्रह्मोस मिसाइल को लेने के लिए अब उत्सुक हैं। एक बात और है कि जब भी वॉर होती है तो वॉर में जो इक्विपमेंट होते हैं उनकी टेस्टिंग होती है। तो ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस की टेस्टिंग हो गई, मतलब जहां पर दुश्मन के रडार भी हैं, दुश्मन की एयर डिफेंस मिसाइल्स भी हैं, जहां पर हमको कुछ मालूम नहीं है, हम पहली बार अटैक करने जा रहे हैं,
तो वहां पर इस मिसाइल की टेस्टिंग हो गई और इस मिसाइल की टेस्टिंग के बाद हमारे रक्षा मंत्री ने कहा कि 12-13 देश हैं जिन्होंने इस मिसाइल को खरीदने में अपना इंटरेस्ट दिखाया है। चाहे हाइपरसोनिक ब्रह्मोस 2 हो या लड़ाकू विमानों के लिए नई ब्रह्मोस NG, संदेश साफ है। नया भारत अब केवल रक्षा नहीं करता, दुश्मन के घर में घुसकर तबाही का हिसाब करता है। ब्रह्मोस की ताकत ही है जो पाकिस्तान लगातार अपनी सुरक्षा के लिए नए नए समझौते कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान को और उसका साथ देने वाले मुल्कों को याद रखना चाहिए कि आतंकी सरपरस्ती केवल और केवल मौत का सौदा है। देखिए, ब्रह्मोस NG एक ब्रह्मोस के समान ही एक नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल है और जैसा आप लोग जानते हैं कि ब्रह्मोस को 1990 फिर 2000 इस बीच में विकसित किया गया था। तो अब नेक्स्ट जनरेशन में जो है बिल्कुल कटिंग एज टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट मटेरियल्स, लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स और सब कुछ नया होगा इस मिसाइल में। और ब्रह्मोस NG उसी तरीके से काम करेगी जिस तरीके से हमारी जो एक विंटेज ब्रह्मोस काम करती है। आसमानी सरहदों की सुरक्षा करने वाली आकाश मिसाइल यानी आत्मनिर्भर भारत का वो जीता जागता सबूत जिसने दुश्मनों के हर वार को बेकार किया, हर हमले को नाकाम किया, हर मंसूबे पर पानी फेर दिया। मेरे साथ में आप ये आकाश मिसाइल सिस्टम देख रहे हैं। ये केवल मिसाइल्स नहीं है बल्कि पूरा एयर डिफेंस सिस्टम है, प्रणाली है। आकाश पूरी तरीके से स्वदेशी है, इसको DRDO ने विकसित किया है। ये एक मध्यम दूरी की SAM यानी सरफेस टू एयर मिसाइल है। दुश्मन की तरफ से हवा में जो ड्रोन्स भेजे जाते हैं, मिसाइल्स दागी जाती हैं या किसी भी तरह का खतरा होता है, यह हवा में ही नष्ट कर सकता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह एक मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम है, यानी इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है, जैसा कि ऑपरेशन सिंदूर के समय किया गया। जब पाकिस्तान ने आसमान में ड्रोन्स की बरसात शुरू की तो भारत की तरफ से मोर्चा संभाला भारत में ही विकसित हुए एक रक्षक ने। एक ऐसा रक्षक जिसका निशाना जितना अचूक, उसका वार उतना ही घातक। ऑपरेशन सिंदूर के इस स्वदेशी गेम चेंजर ने आकाश की सरहदों को दुश्मन के नापाक मंसूबों से पाक किया और बाआवाज़े बुलंद अपनी मौजूदगी का ऐलान किया। आकाश मिसाइल सिस्टम। आकाश मिसाइल का जो उसका कैपेबिलिटी है हम लोगों ने आप सिंदूर में देखा है। हम लोग आकाश मिसाइल पहले, अभी तो एक नहीं, अभी तो 3-4 वेरिएंट्स आ गए हैं। जो पहले था वो कमांड गाइडेंस चलते थे, उसको एनिमी इसको जाम नहीं कर सकते या इसको सप्रेस नहीं कर सकते। अभी इसलिए हम लोग इसका रिजल्ट तो देखा हम लोगों ने, जो अपना दुश्मन का जितना भी एफर्ट्स थे उन सबको आकाश मिसाइल ने उसको इनफेक्टिव कर दिया है। और अभी नया जो वर्जन्स आ रहा है इसे कैपेबिलिटी और बढ़ जाएगा। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की तरफ से भारत के हवाई क्षेत्र को निशाना बनाने की कोशिशें तेज हुई। ड्रोन और मिसाइलों के जरिए लगातार हवाई हमले किए गए, लेकिन भारतीय आसमान की सुरक्षा के लिए आकाश मिसाइल सिस्टम मजबूती से सामने आया। पाकिस्तान की तरफ से भेजे गए खतरों को एक तरफ S-400 नाकाम कर रहा था, दूसरी तरफ उतनी ही परफेक्शन के साथ आकाश अपने काम पर लगा हुआ था। ये इस बात की गवाही देता है कि भारत की स्वदेशी एयर डिफेंस क्षमता कितनी मजबूत हो चुकी है। जो हमारे पास कैपेबिलिटीज अब आ गई हैं कि हम जो बैटलफील्ड में जिस टाइप की कंडीशंस होती हैं उनको हम क्रिएट कर सकते हैं, चाहे वो हमारी लेबोरेटरी हो, चाहे वो हमारे टेस्टिंग ग्राउंड्स हों। तो हमारी जो डिज़ाइन क्षमता है, जो हमारी टेस्टिंग क्षमता है, वो हमारी पूरी परिपक्व हो चुकी है। एंड द वे द सिस्टम विल बी यूटिलाइज्ड इन बैटलफील्ड
we can test now and we can prove the performance in actual battle conditions. आकाश की रेंज 25 से 45 किलोमीटर है। ये 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ रहे लक्ष्यों को इंटरसेप्ट कर सकता है। मिसाइल में करीब 60 किलो का हाई एक्सप्लोसिव वॉरहेड होता है। इसका डिजिटल फ्यूज लक्ष्य के बेहद करीब पहुंचने पर वॉरहेड को सक्रिय करता है। हर बार लक्ष्य को सीधे छूना जरूरी नहीं, बल्कि सही दूरी पर विस्फोट करके भी उसे नष्ट किया जा सकता है। आकाश की खासियत यह है कि उड़ान के दौरान लक्ष्य की जानकारी के आधार पर मिसाइल का रास्ता बदला जा सकता है, यानी उसे मिड कोर्स करेक्शन दिया जा सकता है। मिसाइल ही नहीं, भारत ड्रोन शक्ति के रूप में भी उभर रहा है। आकाश सुपरसोनिक यानी ध्वनि की रफ्तार से उड़ने वाली मिसाइल है। ये माक 1.8 से माक 2.5 तक की रफ्तार से उड़ सकता है। आकाश की ताकत केवल इस मिसाइल में नहीं है, बल्कि उसके रेडार और कमांड नेटवर्क में भी है। इसका रेडार एक साथ 64 टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है और 12 लक्ष्यों को एक साथ नष्ट कर सकता है। आकाश एक कंप्लीट इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम है। इसमें शामिल है लॉन्चर, जो मिसाइल को लक्ष्य की ओर लॉन्च करता है। आकाश मिसाइलें जो हवाई खतरे को इंटरसेप्ट और नष्ट करती हैं। कंट्रोल सेंटर, जो पूरे सिस्टम के ऑपरेशन को नियंत्रित करता है। मिशन गाइडेंस सिस्टम, जो मिसाइल को लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करता है। मल्टी फंक्शन फायर कंट्रोल रेडार, जो लक्ष्य की पहचान, ट्रैकिंग और एंगेजमेंट में अहम भूमिका निभाता है। आर्मिंग और एक्सप्लोजन सिस्टम, जो सही समय पर मिसाइल के वॉरहेड को सक्रिय करता है। डिजिटल ऑटो पायलट, जो उड़ान के दौरान मिसाइल को स्थिर और नियंत्रित रखने में मदद करता है। C4 सिस्टम यानी कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन एंड इंटेलिजेंस नेटवर्क। इसके साथ इसमें कई तरह के सपोर्टिंग ग्राउंड इक्विपमेंट भी होते हैं। मिसाइल और स्पेस वॉर के इस दौर में DRDO की रिसर्च और अनुसंधान का सबूत आकाश भारत को न्यू एज वॉरफेयर के लिए तैयार करता है। अस्त्र भारत में निर्मित हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, जिसे DRDO ने विकसित किया है। ये मिसाइल भारतीय वायुसेना और नौसेना के लिए बियॉन्ड विजुअल रेंज लक्ष्यों को भेदने में सक्षम है। नाग मिसाइल आसमान में भारत की ताकत को और बढ़ाती है। ये एक फायर एंड फॉरगेट प्रणाली है, यानी इसे लॉन्च करने के बाद मिसाइल खुद ही लक्ष्य का पीछा करती है और उसे नष्ट कर देती है। ये टैंक पर सटीक हमले करने के लिए डिजाइन की गई है। भारत अपनी रक्षा प्रणाली को लगातार सशक्त बना रहा है। ब्रह्मोस NG हल्की और फुर्तीली मिसाइल है, जो दुश्मन को पल भर में नष्ट करने में सक्षम है। इसे फाइटर जेट से फायर किया जा सकता है। रुद्रम 2, 3, 4 मिसाइलें दुश्मन के रेडार सिस्टम को तबाह करने में सक्षम है। हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल आवाज से 5 गुना तेज है, जो दुश्मन की सुरक्षा को ध्वस्त कर देगी। युद्ध में ड्रोन आज सबसे कारगर हथियार बन चुका है। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी में भी जो भारतीय ड्रोन्स रहे, उनका बहुत महत्व रहा। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान की एयर डिफेंस को धोखा देने, उनकी स्थिति का पता लगाने के लिए मानव रहित ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। साथ ही हमले के लिए भी इनका उपयोग किया और पाकिस्तानी सेना फंस गई भारतीय ड्रोन्स के मायाजाल में। आज की जंग सिर्फ ताकत से नहीं, तकनीक से जीती जाती है। भारत के पास वो तकनीकी ताकत है जो दुश्मन की हर चाल को नाकाम कर दे। DRDO द्वारा विकसित किए गए ड्रोन भारत की शक्ति को और बढ़ाते हैं। रुस्तम 2 ड्रोन जो दिन और रात दोनों में उड़ान भर सकते हैं। भारत ड्रोन जो AI और नाइट विजन से लैस हैं। और त्रिनेत्र UAV जो बर्फीले मोर्चों से लेकर रेगिस्तानी इलाकों में काम आता है।
ये सब भारत को हर मोर्चे पर अपराजय बनाते हैं। साथ ही भारत के पास है निशान, नेत्रा और लक्ष्य जैसी ड्रोन प्रणालियां। ये सीमाओं की निगरानी में तैनात हैं, जो हमेशा दुश्मन पर नजर रखती हैं। भारत की सैन्य ताकत केवल निगरानी तक सीमित नहीं है, बल्कि युद्ध में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऑपरेशन सिंदूर में नागास्त्र ड्रोन का इस्तेमाल आत्मघाती हमलावर के रूप में दुश्मन के ठिकानों को निशाना बनाने के लिए किया गया। स्काई स्ट्राइकर एक वर्टिकल यूएवी ऊंचाई से सटीक हमले करने में सक्षम है, जिससे इसे ऑपरेशन के दौरान सटीक और प्रभावी हमलों के लिए तैनात किया गया। इसके अलावा D4 एंटी ड्रोन सिस्टम ने दुश्मन के ड्रोन को हवा में ही नष्ट करने की क्षमता का प्रदर्शन किया। जब हम एंटी ड्रोन सिस्टम की बात करते हैं तो एंटी ड्रोन सिस्टम में से 3 किलोमीटर से लेकर के 1 किलोमीटर से लेकर के 3 किलोमीटर से 20 किलोमीटर, मतलब जैसे जैसे हम दुश्मन के ड्रोन्स को देखते हैं, उनको इंटरसेप्ट करके उनको बर्बाद करने की जो काबिलियत और क्षमता हम लोग हासिल कर रहे हैं, और खास कर रहे थे कि D4 एंटी ड्रोन सिस्टम जो है ये जो भारत के अंदर बन रहा है, तो ये और उसके साथ साथ रेडार, उसके साथ साथ किस प्रकार से उसको ट्रैक करना, डिटेक्ट करना और उसको एंगेज करके उसको बर्बाद करना, तो सारा का सारा जो सिस्टम हिंदुस्तान के अंदर बन रहा है, आई थिंक इट्स ऑल मेक इन इंडिया। मॉडर्न वॉरफेयर में ड्रोन्स आर हेयर टू स्टे, यानी कि आने वाले समय की जितनी भी लड़ाइयां होंगी उसमें ड्रोन्स जो है बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा जो है उनका रहेगा और बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगे। ये बात जो है हमने अभी ऑप सिंदूर के टाइम भी देखी, जहां पे भारत के जो ड्रोन्स हैं, कामिकाजी ड्रोन्स, उन्होंने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम्स को जैसे बर्बाद किया। जो हैरप ड्रोन्स हैं जो इजराइल की मदद से भारत ने बनाए हैं, उन्होंने पाकिस्तान में काफी बर्बादी की, काफी उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स को जो है उनको नेस्तनाबूद किया। भविष्य के युद्ध के लिए लेजर आधारित हथियार भी तैयार किए जा रहे हैं, जो नई दिशा और तकनीकी श्रेष्ठता का संकेत देते हैं। देश की संप्रभुता की असली ताकत है DRDO जैसी संस्थाएं, ब्रह्मोस की गूंज, पिनाका की वर्षा, आकाश तीर की उड़ान। ये सिर्फ हथियार नहीं, आत्मविश्वास है हिंदुस्तान के। ऑपरेशन सिंदूर ने दिखा दिया, स्वदेशी तकनीक अब भारत की सबसे बड़ी शक्ति है और विज्ञान उसका सबसे बड़ा हथियार। हमारे हिसाब से द वे इंडिया इज गोइंग, देयर इज जस्ट वन स्टेप। Today, the way things are there, you can look forward 10 years down the line. India may be the country which will have the best of the weapons, best of the missiles, best of the aircraft, and people will be queuing in line to buy it from India. अभी हम आत्मनिर्भर हुए हैं 80% कह सकते हैं हमारे फंड्स के माध्यम से, लेकिन टेक्नोलॉजी के माध्यम से अभी हमें और आत्मनिर्भरता की तरफ कदम बढ़ाने की जरूरत है। अच्छी बात यह है कि सरकार ने बहुत सारे कदम ऐसे लिए हैं कि जैसे मेक इन इंडिया के प्रोग्राम के अलावा IDDM के लिए भी एक इम्पोर्टेंस दी जा रही है मिनिस्ट्री में। उसके अलावा जो मिशंस गवर्नमेंट ने लॉन्च किए हैं, चाहे वो AI का मिशन हो, चाहे वो साइबर फिजिकल सिस्टम्स का मिशन हो, ये सब भी हमारे डिफेंस टेक्नोलॉजी और डिफेंस सिस्टम्स के लिए फीड इन मिशंस होंगे। जब देश अपने टैंकों से लेकर तारों तक की यात्रा खुद तय करता है, तो वो केवल आत्मनिर्भर नहीं होता, भविष्य भी गढ़ता है। भारत अब रक्षक नहीं, निर्माता है। एक राष्ट्र जो अपने लिए नहीं बल्कि दुनिया भर के लिए मिसाल बन रहा है। यही है मेक इन इंडिया की असली ताकत। आजकल जो युद्ध का नया स्वरूप है, उसमें ड्रोन्स की अहमियत हर कोई समझता है, आपका दुश्मन भी समझता है। यानी कि एंटी ड्रोन सिस्टम जो है उसकी भी अहमियत उतनी ही ज्यादा हो जाती है। ऑपरेशन सिंदूर ने यह दिखाया कि आधुनिक युद्ध में ड्रोन केवल सर्वेलांस का काम नहीं करते, बल्कि वो बन चुके हैं हथियार ले जाने वाले प्लेटफॉर्म, सस्ते अटैक हथियार, स्वॉर्म अटैक का हिस्सा और सरहद लांघने का माध्यम। क्योंकि दुश्मन सस्ते ड्रोन्स भेजता है, इसीलिए उनको मार गिराने में महंगी मिसाइलें खर्च करना जायज नहीं। यही वो जगह है जहां प्राइवेट कंपनियों का रोल भी अहम हो जाता है।
क्या मायने रखते हैं कि आप मेड इन इंडिया चीजों का इस्तेमाल भारत की तरफ से उन सेनाओं के हाथ मजबूत करने के लिए दे रहे हैं? हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे प्रोडक्ट्स ऑपरेशन सिंदूर में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहे थे। जितने भी फाइटर जेट्स उड़ रहे थे, जिन्होंने उस टाइम पे पार्टिसिपेट किया, उनमें हमारे डिस्प्ले सिस्टम्स, कॉकपिट डिस्प्ले सिस्टम्स लगे हुए थे। उनको हम ईगल आईज भी बोलते हैं एयरफोर्स की, क्योंकि उनके थ्रू ही आप देख पाते हो कि आपको क्या करना है, क्योंकि उसके बिना प्लेन उड़ नहीं सकता। बहुत क्रिटिकल इंफॉर्मेशन उन डिस्प्लेस पे आती है जो कि कॉकपिट्स में के थ्रू देखी जाती है, तो इसीलिए उनको आंखें भी कहा जाता है। तो ईगल आईज ऑफ द एयरफोर्स एंड बहुत ही महत्वपूर्ण था हमारे लिए और बहुत ही गर्व की बात है। हम बहुत इस बात से गर्व फील करते हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स उसमें यूज हो पाए और देश के लिए योगदान दें। रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की जरूरत हुई तो न केवल सरकारी बल्कि प्राइवेट कंपनियां भी इसमें शामिल हुई। बदलते रक्षा उत्पादन के चलते आधुनिक हथियारों के विकास में अब भारतीय निजी कंपनियां भी उतर रही हैं। हमने एक नई टेक्नोलॉजी डेवलप की है डीआरडीओ में इस समय। उसमें उसको बोलते हैं हम डायरेक्टेड एनर्जी वेपन। उससे हम एक लेसर बीम को ड्रोन के अगेंस्ट में शूट करते हैं और उससे एक अटक में पूरा का ड्रोन खत्म हो जाता है। ये क्षमता इस समय डीआरडीओ ने डेवलप की है और ये प्रोडक्शन में है। 5 किलोमीटर दूर तक उड़ता हुआ ड्रोन 3 किलोमीटर की हाइट पे भी अगर है तो हमारा सिस्टम उसको एंगेज कर सकता है। इस क्षमता को हम और आगे बढ़ा रहे हैं। अब हम चाहते हैं कि 10 किलोमीटर दूर तक हम ड्रोन को हाइट 5 किलोमीटर या 6 किलोमीटर भी हो तो उसको ख़त्म कर सकें। एंटी ड्रोन सिस्टम एक मल्टी लेयर सेंसर सिस्टम है जो ड्रोन अटैक के खिलाफ पूर्ण सुरक्षा देती है। इसके 6 मुख्य हिस्से हैं। आरएफ बेस्ड ड्रोन डिटेक्टर, वीडियो बेस्ड ड्रोन आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रैकिंग, रडार, डेटा फ्यूजन और कमांड सेंटर, ड्रोन आरएफ जैमर, हार्ड किल। सबसे पहले इसको बोलते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी ड्रोन डिटेक्टर, जिसमें कि उसमें ये काबिलियत है कि वो तमाम फ्रीक्वेंसी को पकड़ता है, फ्रॉम 70 मेगाहर्ट्ज टू 12 गीगाहर्ट्ज। आज के तारीख में 12 गीगाहर्ट्ज है, जो हमने पहले सप्लाई किया है वो अप टू 6 गीगाहर्ट्ज है, लेकिन जो अभी हम सप्लाई कर रहे हैं वो 12 गीगाहर्ट्ज तक ये पकड़ेगा फ्रीक्वेंसी। इसका जो काबिलियत है, एक DJI फैंटम ड्रोन जो कि 26 dBm पावर से कम्युनिकेट करता है अपने हैंडलर के साथ, ये उसे 10 किलोमीटर के रेंज पर पकड़ लेता है। अच्छा। उसके अलावा हमारे पास एक्स बैंड डॉपलर इफेक्ट रडार है। ये एक्स बैंड डॉपलर इफेक्ट रडार उसी DJI फैंटम ड्रोन जिसका रडार क्रॉस सेक्शन 0.02 मीटर स्क्वायर है, उसको ये 5 किलोमीटर के रेंज पे पकड़ता है। अच्छा। अगर वो बड़ा ड्रोन है जैसे कि 1 मीटर स्क्वायर, तो वो उसे 10 किलोमीटर पे पकड़ेगा। इसके अलावा डिटेक्शन के लिए हमारे पास एक और सिस्टम है जो इधर अभी डिप्लॉयड नहीं है, वो है इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड सिस्टम, EOIR ऑब्लिक थर्मल इमेजिंग सिस्टम। तो ये जो सिस्टम है वो जो ड्रोन के ऊपर फोकस करके उसको आइडेंटिफाई करता है। ये मेनली हार्ड किल के चाहिए। ये दोनों इंफॉर्मेशन हमारे पास सिस्टम के साथ एक डाटा फ्यूजन एंड कमांड सेंटर होता है जो कंप्यूटर बेस्ड है। उस पर ये तमाम इनपुट्स को वो फ्यूज करके रिजल्ट निकालते हैं कि कौन सा दुश्मन का ड्रोन है। कई किस्म का नॉइज, जैसे कि कोई पंछी उड़ रहा वगैरह, वो उठाते जो है वो सबको वो आइडेंटिफाई कर लेता कि ये नहीं है। उसमें एक एल्गोरिथम है, वो एल्गोरिथम नॉइज को निकालता है और सिर्फ थ्रेट को आइडेंटिफाई करता है। एक बार थ्रेट आइडेंटिफाई हो जाए तो उसके पास ऑप्शन है सॉफ्ट किल या हार्ड किल। सॉफ्ट किल के लिए हमारे पास जैमर है, उसका ये मॉडल है। जो ये जैमर है ये एक फुल बैंड को जैम करता है। वो बैंड जो कि 70 मेगाहर्ट्ज और 12 गीगाहर्ट्ज के बीच में है। कई बैंड होते हैं, उसमें से एक बैंड को वो जैम करेगा, कंप्लीट बैंड।
ये भी सच है कि युद्ध में खतरा केवल एक दो ड्रोन का नहीं होता, बल्कि दुश्मन स्वॉर्म ड्रोन अटैक करता है, यानी सैकड़ों या हजारों ड्रोन से एक साथ हमला करना। कई ड्रोन होते हैं ऑटोनोमस, जिसको जैमिंग से हम नहीं रोक सकते, तो हमारे पास उसके लिए अलग अलग किस्म के हार्ड किल ऑप्शंस है। सबसे पहले है कामिकाजी ड्रोन। कामिकाजी ड्रोन जो कि जाकर उसके बीच में, जो स्वॉर्म ड्रोन आ रहा है उसके बीच में जाकर वो एक्सप्लोड करेगा, या इंटरसेप्टर ड्रोन जो जाकर हिट भी कर सकते हैं। फिर ये माइक्रो मिसाइल जो करंटली अंडर डेवलपमेंट है, ये एक मेक 2 प्रोजेक्ट है, तो इसमें जेन और कई दूसरे कंपनी भी अभी फिलहाल रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं और उसको हम डेवलप करेंगे। और सबसे ज़रूरी है हमारा रिमोट कंट्रोल वेपन प्लेटफॉर्म। ये रिमोट कंट्रोल वेपन प्लेटफॉर्म के हमारे पास कई मॉडल है, जिसमें कि हम अलग किस्म के वेपन माउंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये है 12.7 mm हेवी मशीन गन जो माउंट किया गया है, ये रिमोटली कंट्रोल होता है। एंटी ड्रोन सिस्टम से इसको टारगेट का एजिमुथ एलिवेशन रेंज दिया जाता है, तो ये उसके ऊपर जाकर डायरेक्ट होता है। मतलब ये पूरा एक सिस्टम है जो एक दूसरे से इंटीग्रेटेड है, बिल्कुल के बावजूद। मतलब डिप्लॉयमेंट में क्या ये सारी चीजें एक साथ रहती? नहीं, ये सारी चीजें एक साथ रहने की जरूरत नहीं है। ये एंटी ड्रोन सिस्टम इंक्लूडिंग जैमर वो एक लोकेशन में होंगे। जो हार्ड किल सिस्टम्स है वो अपने एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस, अगर इसका 10 किलोमीटर का रेंज है या 8 किलोमीटर आगे लगा सकते हैं। अच्छा, पर ये इंटीग्रेटेड है? ये सब इंटीग्रेटेड होंगे। इंफॉर्मेशन इसका है, इंफॉर्मेशन यहाँ से जाएगा सिक्योर कम्युनिकेशन के थ्रू, और इसके पास जाएगा एजिमुथ एलिवेशन रेंज। सरकारी R&D संस्थान तकनीक बना सकते हैं और प्राइवेट कंपनियां उस तकनीक को तेजी से जमीन पर उतार सकती हैं। यही वजह है कि रक्षा के क्षेत्र में आज DRDO, सुरक्षा बल, प्राइवेट कंपनियां और स्टार्टअप्स का गठजोड़ बेहद महत्वपूर्ण हो गया है। अपनी सरहद में दाखिल होता हुआ दुश्मन का कोई ड्रोन हो, कोई फाइटर जेट हो या फिर कोई मिसाइल हो जिसे इंटरसेप्ट करने की आवश्यकता है। फाइटर जेट्स या मिसाइल्स को मार गिराने का अनुभव जो है वो सीधा युद्ध की भूमि में होता है। तो उसकी प्रैक्टिस कैसे हो, उसका प्रशिक्षण कैसे हो, उसका जवाब होते हैं ये अत्याधुनिक सिम्युलेटर्स। तकनीक तेजी से बदलती है और उससे कदम ताल करने के लिए हमारे सैनिकों का सबसे विश्वस्त साथी होते हैं ऐसे सिम्युलेटर। सिम्युलेटर केवल आक्रमण वाले हथियारों के लिए नहीं, बल्कि बचाव वाली प्रणाली के लिए भी होते हैं। दुश्मनों के होश ठिकाने लगाने और भारतीय वायु रक्षा को अभेद्य बनाने के लिए बिना एक भी गोली चलाए असली दुश्मन को मिट्टी में मिलाने की तकनीक होती है सिम्युलेटर। भयंकर तोपों से लेकर कंधे पर रखकर दागी जाने वाली घातक इग्ला और इग्ला S मिसाइल सिस्टम तक अब हर हथियार की ट्रेनिंग सिम्युलेटर पर संभव है, ताकि रणभूमि में जब भी जरूरत पड़े सैनिक हर दम तैयार हो। सरहद की सुरक्षा अब केवल भूमि तक सीमित नहीं है और न ही थल सेना की भूमिका इन तारों तक सीमित है। खतरा अब आसमानों की ऊंचाइयों से भी आता है और इसीलिए लड़ाई का दायरा बहुत विस्तृत हो चुका है। भारत के पास कई वायु सुरक्षा उपकरण हैं जो अलग अलग प्रणालियों का हिस्सा हैं और उन्हीं में से एक है ये L-70। यह L-70 एयर डिफेंस गन है। इसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपना लोहा साबित किया है। कुछ समय पहले भारत ने इसको स्वदेशी रूप से तैयार किया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस इलाके से गुजरने वाले ड्रोन्स को इफेक्टिवली इंगेज किया है तथा बर्बाद किया है। L-70 एक विश्वस्त एंटी एयरक्राफ्ट गन है जिसका जबरदस्त आधुनिकीकरण हुआ है। इसका उत्पादन अब भारत में होता है। ये अब एक सेमी ऑटोमेटेड सिस्टम है जिसमें लक्ष्य को
ऑटोमेटिक तरीके से हासिल किया जाता है। इसमें लक्ष्य को ट्रैक करने की क्षमता है, इसमें डिजिटल डिस्प्ले है, ये रेडार से भी लैस है। सबसे बढ़कर ये युद्ध सिद्ध है। इसकी 3 बातें इसे ऐसे मोर्चों के लिए अहम बनाती हैं। पहला, इसकी मोबिलिटी, यानी ये एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जाया जा सकता है। दूसरा, इसकी रगेडनेस, यानी ये टिकाऊ और मजबूत है। तीसरा, इसका क्विक सेटअप टाइम, यानी इसे बहुत तेजी से इस्तेमाल के लिए तैयार किया जा सकता है। ये ड्रोन्स के विरुद्ध रोल के लिए तैयार किया गया था और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसने अपनी काबिलियत दिखा दी। इसका इस्तेमाल ऑप सिंदूर के समय किया हमने। यस मैम। क्या मतलब डे नाइट सब समय ये पूरी तरीके से? जो भारत ने कुछ समय से पहले अपग्रेडिंग किया, इसी कारण से इसको डे नाइट दोनों समय टारगेट का एंगेज करने में मदद मिला। तो एक तरह से ये हमारा स्वदेशी हथियार है। स्वदेशी हथियार। हालांकि हम आपको साथ ही ये भी बता दें कि भारत ने सरहद पर प्रलयंकारी एयर डिफेंस सिस्टम्स लगा रखे हैं, जो दिन हो या रात हो दुश्मन की हर हरकत नाकाम करने के लिए तत्पर है। न केवल वर्तमान की शक्ति बल्कि निरंतर बदलती तकनीक। दुनिया से अगर भारत कदम ताल आज कर रहा है और एक महाशक्ति के रूप में लगातार अग्रसर है, तो इसके पीछे एक ही नारा है, जय जवान जय विज्ञान। अभी के लिए इतना ही। वंदे मातरम।